यहाँ भक्ति भी है और ज्ञान भी। जीवन और मृत्यु दो ऐसे अनंत सत्य हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। जब किसी का जन्म होता है उसी क्षण उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, यह प्रश्न सदियों से मानव मन में उठता रहा है। गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को बताया, मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। यह पुराण न केवल धर्म का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल आत्मा को कैसे भोगना पड़ता है। उत्तर भारत के एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण वासुदेव अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जीवन भर धर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया था, परंतु उन्होंने कभी कभी क्रोध और घमंड में आकर कुछ अनुचित कार्य भी किए थे। एक रात्रि उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि दो दिव्य पुरुष, एक शांत चेहरे वाला और दूसरा गंभीर दृष्टि वाला, उनके सामने खड़े हैं। वासुदेव, तुम्हारा समय पूरा हुआ, उन्होंने एक स्वर में कहा। अब तुम्हें यमलोक की यात्रा करनी है। वासुदेव की आंखें खुली, उनका शरीर निर्जीव हो गया और आत्मा उस शरीर से बाहर निकलकर उन दो यमदूतों के साथ चल पड़ी। शरीर गांव वालों के बीच पड़ा था। लोग शोक में डूबे हुए थे, लेकिन आत्मा अब एक अलग ही यात्रा पर निकल चुकी थी। आत्मा के चारों ओर गहन अंधकार था, लेकिन यमदूतों का तेज प्रकाश उस अंधेरे को चीरता हुआ आत्मा को अपने साथ लिए जा रहा था। कहां ले जा रहे हो मुझे? आत्मा ने डरते हुए पूछा। शांत यमदूत बोले, यह तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखने का समय है। चित्रगुप्त तुम्हारे जीवन के हर कर्म का हिसाब रखे हुए हैं, उनसे मिलना होगा। आत्मा सोच में पड़ गई। उसने भक्ति की थी, दान दिया था, लेकिन कभी कभी ईर्ष्या और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया था। क्या यह सब भी लिखा गया होगा? थोड़ी ही देर में वे तीनों एक विशाल द्वार पर पहुंचे, जहां लिखा था यमलोक प्रवेश द्वार। अंदर प्रवेश करते ही एक तेज आवाज गूंजी, वासुदेव की आत्मा को लाया जाए। एक सभा लगी थी। बीच में चित्रगुप्त जी अपने दिव्य लेखे के साथ बैठे थे। उनके पास एक विशाल पुस्तक थी जिसमें हर जीव के जन्म से मृत्यु तक के कर्म लिखे थे। उन्होंने पुस्तक खोली और वासुदेव के कर्म पढ़ने लगे। वासुदेव, तुमने कुल 82 वर्षों का जीवन जिया। 47 वर्ष धर्म और सेवा में, 21 वर्ष साधना में, लेकिन 14 वर्ष क्रोध, घमंड और विवादों में बीते। तुमने तीर्थ यात्रा की, पितरों को तर्पण दिया, परंतु कभी कभी लोभ में आकर झूठ भी बोला। तुम्हारे पुण्य और पाप दोनों तुलनात्मक रूप से हैं। अब आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी थी। यह नदी रक्त, मांस, हड्डियों और कीचड़ से भरी थी। इसकी धारा में कांटे, कीड़े और भयावह जीव थे। जो व्यक्ति जीवन में धर्म और दान करता है, उसके लिए यह नदी पार करना आसान होता है। वासुदेव ने जीवन में एक बार गोदान किया था। यमदूतों ने जब उसका स्मरण किया तो एक दिव्य गाय प्रकट हुई। गाय ने आत्मा को अपनी पीठ पर बैठाया और वैतरणी नदी को पार कराया। अब आत्मा को यमराज के न्याय दरबार में लाया गया। यमराज सिंहासन पर बैठे थे, एक विशाल, तेजस्वी और न्यायप्रिय स्वरूप में। उनके पीछे काल पुरुष खड़े थे और बगल में चित्रगुप्त लेखा प्रस्तुत कर रहे थे। यमराज ने वासुदेव की आत्मा से कहा, तुमने जीवन में अच्छे कर्म भी किए और कुछ पाप भी। न्याय के अनुसार तुम्हें नरक और स्वर्ग दोनों का अनुभव करना होगा। आत्मा भयभीत हुई। हे धर्मराज, क्या मुझे नरक जाना होगा? यमराज बोले, नरक कोई दंड नहीं, यह कर्मों का फल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 28 प्रकार के नरक हैं, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार भेजा जाता है। तुम कुछ समय नरक में रहोगे, फिर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब आत्मा को नरक की ओर ले जाया गया। पहला नरक था तामिस्र, जहां उन लोगों को डाला जाता है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति छीनी। वासुदेव ने एक बार झूठ बोलकर एक गरीब ब्राह्मण की जमीन हथियाई थी, जिसका पश्चाताप उन्हें तामिस्र में करवाया गया। वहां अंधकार, पीड़ा और चीत्कारों की गूंज थी। आत्मा को यह अनुभव कराया गया कि जब उसने वह कर्म किया था, तब उस गरीब ब्राह्मण ने कैसी वेदना झेली थी। इसके बाद उसे रौरव नरक में भेजा गया, जहां उन आत्माओं को ले जाया जाता है जो जीवों को सताते हैं। वासुदेव ने जीवन में एक बार अपने आश्रित पर अत्याचार किया था। वहां उसे वही पीड़ा अनुभव कराई गई। आत्मा चिल्लाई, हे प्रभु, यह पीड़ा असहनीय है। तब यमदूत बोले, यह वह पीड़ा है जो तुमने दूसरों को दी थी।
अब तुम उसका फल भोग रहे हो। कई नरकों से होकर गुजरने के बाद आत्मा को विश्राम के लिए पुनः परीक्षण क्षेत्र में लाया गया, जहां आत्मा को यह सोचने का समय मिला कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आत्मा ने स्वीकार किया, मैंने गलती की। भक्ति और सेवा के साथ अगर विनम्रता नहीं हो तो वह अधूरी है। अब आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाया गया। जैसे ही वह मार्ग पर चली, मार्ग सुगंधित पुष्पों से भर गया। हवा में वीणा और मृदंग की ध्वनि गूंजने लगी। वहां अप्सराएं, गंधर्व और दिव्य आर्षी आत्मा का स्वागत कर रहे थे। स्वर्ग में वासुदेव को अपने पुण्य कर्मों का फल मिल रहा था। उन्होंने गायों को चारा खिलाया था, प्यासों को जल पिलाया था, वृद्धों की सेवा की थी। अब वही सब उनके स्वागत में प्रस्तुत था। स्वर्ग में उन्होंने उन आत्माओं से भेंट की जो उनके पूर्वज थे, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। वे बोले, पुत्र, यह जीवन क्षण भंगुर है, परंतु इसे केवल भोगों में बिताना आत्मा के लिए बंधन है। जब तक आत्मा मुक्त नहीं होती, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। वासुदेव ने पूछा, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? पूर्वज बोले, मोक्ष तभी मिलता है जब आत्मा पूर्ण रूप से निष्कलंक हो जाती है, जब न उसमें पाप होता है, न अहंकार, न द्वेष। तुमने अभी कुछ अंशों में दोष रखे हैं, परंतु तुम अगले जन्म में उन्हें सुधार सकते हो। यमराज ने आत्मा को पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया, परंतु इस बार आत्मा एक साधक के रूप में जन्म लेगी, जो ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलेगी। उसे जीवन का स्मरण नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा के भीतर एक आंतरिक चेतना जागृत होगी, जो उसे पुनः मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। यमलोक के द्वार से निकलते समय आत्मा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह सब कुछ, नरक की पीड़ा, स्वर्ग का सुख, चित्रगुप्त का लेखा, यमराज का न्याय, जैसे किसी दिव्य नाटक का दृश्य था। लेकिन अब आत्मा जान चुकी थी कि जीवन केवल सांस लेने और खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की ओर यात्रा है। वासुदेव का पुनर्जन्म हुआ, इस बार एक संत के घर में, जहां बचपन से ही वह ध्यान और साधना में लीन रहा। उसे पूर्व जन्म की कुछ झलकियां सपनों में आती थीं। वह जानता था, जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और यहीं से उसकी मोक्ष की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। गरुड़ पुराण की यह कथा न केवल मृत्यु के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर कर्म का फल निश्चित है। हमें जीवन में अहंकार, लोभ, क्रोध से दूर रहकर सेवा, भक्ति और दया का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल यही कर्म हमारे साथ जाते हैं। न धन, न यश, न परिवार, केवल कर्म। इसलिए आज से ही जीवन को सार्थक बनाइए, सत्कर्म कीजिए और उस दिव्य यात्रा के लिए स्वयं को तैयार कीजिए, जो हर आत्मा को एक दिन करनी ही है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान को